नमस्कार और सक्सेस न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आपने वह खबर देख या पढ़ ली होगी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में सीमा प्रबंधन और नियंत्रण का जायजा लेने के दौरान अपने सैनिकों से सीमा रक्षा में नई मिसाल कायम करने को कहा है। जिनपिंग ने सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों से देश की सीमाओं पर फौलादी ताकत बनने के लिए सीमा रक्षा और नियंत्रण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का आह्वान भी किया है। आपने वह खबर भी पढ़ ली होगी कि खस्ताहाल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 16% की वार्षिक वृद्धि कर दी है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत क्या नए कदम उठा रहा है। इसका जवाब है कि भारत वो कदम उठा रहा है जिससे आने वाले वर्षों में चीन की चीख निकलना तय है। भारत खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नकेल कसने के लिए रणनीतिक और सैन्य रूप से जो कदम उठा रहा है वह बड़ा असर छोड़ने वाले हैं। सैन्य रूप से खुद को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के एक बेड़े ने हिंद महासागर क्षेत्र में 8 घंटे तक एक रणनीतिक मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन से जुड़े लोगों ने बताया कि Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उड़ान भरी और इससे लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने की उसकी परिचालन क्षमता प्रदर्शित हुई। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, हिंद महासागर क्षेत्र में एक और यात्रा। इस बार IAF Su-30 ने लगभग 8 घंटे की उड़ान एक अलग धुरी पर भरी। इस मिशन के तहत दोनों समुद्र तटों को शामिल किया गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले 4 राफेल विमानों द्वारा इसी तरह का मिशन चलाया गया था। राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े 6 घंटे के मिशन को पिछले महीने हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने इन 2 मिशन को ऐसे समय पर अंजाम दिया है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वायुसेना ने हालांकि इन दोनों मिशन के पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया है। हम आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। दूसरी ओर हिंद महासागर में चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक मिशन को अंजाम दिया है, जिसके तहत 2 विमान वाहक, कई युद्धपोत, पनडुब्बियों और 35 से अधिक अग्रिम पंक्ति के विमानों ने हिस्सा लिया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत इस अभ्यास के केंद्र बिंदु थे। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, अभ्यास हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा व शक्ति प्रक्षेपण को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया। इसके अलावा भारतीय नौसेना के स्वदेश में विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो ने इस सप्ताह पानी के भीतर एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। नौसेना ने इस सफलता को महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया है। नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि टॉर्पीडो के अचूक निशाने से आत्मनिर्भरता के जरिए भविष्य की उत्कृष्ट युद्ध तैयारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। बयान में कहा गया है कि स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य को निशाना बनाया जाना, पानी के नीचे के क्षेत्र में लक्ष्य को नष्ट करने संबंधी आयुध की सटीक प्रदायगी की भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ललक को दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नौसेना ने कहा, यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से भविष्य की युद्ध तैयारियों के प्रमाण के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से नौसेना संबंधित क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर विशेष रूप से हिंद महासागर में अपनी युद्ध तैयारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण कर देश के सामरिक महत्व की हथियार प्रणाली को मजबूती दी है। अधिकारियों ने बताया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सामरिक बल कमान ने 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन यानी सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पहले होने वाले परीक्षण, जो कि रात्रिकालीन परीक्षण था, उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण ने सभी वांछित लक्ष्यों को पूरा किया और इस तरह इसने इस हथियार को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच मिसाइल का यह परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का DRDO ने ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया। बयान में कहा गया है, मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा किया गया यह पहला रात्रिकालीन परीक्षण था, जो इसकी सटीकता और इस पर विश्वसनीयता को मान्यता देता है।
मंत्रालय ने कहा, परीक्षण के लिए रडार, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपकरण विभिन्न स्थानों पर लगाए गए थे। हम आपको बता दें कि अग्नि 5 की जद में चीन का सुदूर उत्तर क्षेत्र और यूरोप के कुछ क्षेत्र सहित पूरा एशिया आ जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि अग्नि 1 से अग्नि 4 तक मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक है और उन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है। फिलहाल अग्नि प्राइम की सफलता पर आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ। अग्नि प्राइम हिंदुस्तान की अपनी भी मिसाइल है जो पृथ्वी मिसाइल अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस करेगी। वो मिसाइलें जो है हिंदुस्तान ने तकरीबन 20 साल पहले बनाई थी, जो उस टेक्नोलॉजी की थी। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये मिसाइल बनाई गई है। इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, लेकिन कन्वेंशनल वॉरहेड और दूसरे वॉरहेड भी ले जा सकती है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के मेनलैंड को ये कवर नहीं कर सकती, लेकिन जितने भी काउंटर फोर्स टारगेट्स हैं, उनकी सिटीज़ जो काउंटर वैल्यू टारगेट नहीं, लेकिन जो काउंटर फोर्स टारगेट्स हैं अरुणाचल के सामने, सेंट्रल सेक्टर के सामने और लद्दाख से क्षेत्र में, उनको बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है। इससे हिंदुस्तान की मार शक्ति बहुत बड़ी वृद्धि होगी। ये मिसाइल का यूज़र ट्रायल था रात के समय, डे ट्रायल्स पहले ही सक्सेसफुल हो चुके थे। इस ट्रायल के बाद में इस मिसाइल को हिंदुस्तान की फौज में शामिल कर लिया जाएगा। ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है और सॉलिड प्रोपेलेंट है। ये बड़ी आसानी से इसको इनटू एंड आउट ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। इसकी स्टोरेज बड़ी आसान है और इसकी मोबिलिटी भी बड़ी आसान है बनस्पत पहली मिसाइल से। ये अग्नि प्राइम जो है वो जो हमारे इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है, जिसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ये मिसाइल जो है इसकी सर्कुलर एरर और प्रोबेबिलिटी पहले से भी बेहतर है। यानी अगर कोई दुश्मन का टारगेट 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर कवर करने के बाद में जिस टारगेट के ऊपर आप इसको निशाना लगाया है, +- 10 मीटर की दुरुस्ती से जा लगती है। इसकी जो री एंट्री स्पीड है लगभग 17000 किलोमीटर है। 17000 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट मैक 20। ये सुपर हाइपरसोनिक हो जाती है। दुनिया की कोई भी सिस्टम नहीं है, ना पाकिस्तान का ना चाइना को, जो इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सके। ऐसे में हिंदुस्तान की फ़ौज की क्षमता जो है और ताकत जो है बहुत बढ़ जाएगी इस मिसाइल के आसानी से। और इसी का नेवल वर्जन जो है वो K-15 है, जिसकी रेंज अभी 750 किलोमीटर है, लेकिन ये अरिहंत के ऊपर लगाई गई है। इसकी भी एडवांस वर्जन बनाई जा रही है, जिसकी रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर होगी और इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो हर प्रकार से पूरा हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।